जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, टाइमिंग के मामले में यदि आज की डेट में आप कंटेंट को सही टाइम पर फेंक रहे हैं ना, तो वो ही एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। अगर हम आज के टाइम में भारत की बात करें तो मुगलों को लेकर चर्चा हर तरफ चल रही है। कहीं से उनका नाम हटाया जा रहा है तो कहीं पर उनका नाम लगाया जा रहा है। वैसे लगाया तो कमी जगह जा रहा है। ऐसे में Z5 के ऊपर रिलीज हुई है ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। ताज डिवाइडेड बाय ब्लड में हमको कहानी दिखाई जाने वाली है मुगल एम्पायर के बादशाह अकबर की जो कि इस समय अपनी ताकत को खो चले हैं और ताकत को खोने के इस दौर में वो अपने सक्सेसर को अपने ही घर में तलाश रहे हैं। और नसरुद्दीन शाह, जिन्होंने कि अकबर का किरदार को प्ले किया है, आज हम किसी कंट्रोवर्सी की उनकी बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक एक्टर नसरुद्दीन शाह की हम बात करने वाले हैं। और नसरुद्दीन शाह ने जो बेबसी अकबर जैसे महान शासक होने के बावजूद भी अपने चेहरे पर दिखाई है, वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से अकबर भी उस समय बेबस रहे होंगे अपने सक्सेसर को चुनते समय। पर हाँ, ठीक है, इंडिया में जिस तरह की कहानियां बनती हैं उनको देखकर हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस वेब सीरीज में वो पोटेंशियल है जो कि इसको एक्सप्लोड कर सकता है। अच्छा, आज की डेट में हर एक वेब सीरीज के एंडिंग में अगले सीजन के लिए संभावनाएं तो छोड़ी ही जाती हैं, तो वो इसमें भी छोड़ी गई। लेकिन इस वेब सीरीज में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं लिटरली जिनको देखकर आपको महसूस होगा कि आप कुछ एपिक चीज़ देख रहे हैं, आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो कि लिटरली वंस इन अ वाइल बनता है। एंड एट लास्ट, इस वेब सीरीज़ में काफ़ी सारे कलाकार होने के बावजूद भी जिस प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन से इन लोगों ने काम किया है, वो साफ तौर पर बताता है कि डायरेक्टर ने इसके ऊपर कितनी मेहनत करी है। अब डायरेक्टर की बात आई है तो आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि इसके डायरेक्टर भी देसी नहीं बल्कि इंटरनेशनल है। रॉन्स कैपेलो ने इसका डायरेक्शन किया है और वो साफ तौर पर दिखाई भी पड़ता है। अच्छा, अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो वो भी क्रिस्टोफर ने लिखी है, और अगर हम लोग स्क्रीन प्ले की बात करें तो वो भी विलियम और साइमन ने लिखी, जो कि भारत में राज करने वाले मुगल शासकों की कहानी को हमारे सामने बयां करने के लिए बैठा था। अब जरा डिटेल में जान लेते हैं कि आप क्या कुछ इस वेब सीरीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारत में मुगलिया सल्तनत की जड़ें कितनी विशाल रही हैं, इसकी कहानी कभी दर्शकों को निराश नहीं करती। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जीवन और उनके राजकाज को लेकर इतिहास के पन्नों में इतनी कुछ सामग्री आपको मिल जाएगी, इतना डेटा मिल जाएगा कि ये हर बार दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आ ही जाएगा। इस सब्जेक्ट पर कई सारे ब्लॉकबस्टर फिल्में और शोज हम पहले भी देख चुके हैं। इन सब के बावजूद अभिमन्यु सिंह के वेब शो ताज डिवाइडेड बाय ब्लड इस सब्जेक्ट पर बनी अब तक की सबसे कंप्लीट वेब सीरीज में से एक दिखाई पड़ती है। 10 एपिसोड्स में बनी इस वेब सीरीज में शहंशाह अकबर को अपनी राजगद्दी के लिए उत्तराधिकारी की तलाश है, कोई ऐसा जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके, योग्य हो। लेकिन उनकी इस तलाश के बीच मुगल राज में गंदी राजनीति, विश्वासघात और खूनी पारिवारिक झगड़े भी आ जाते हैं। सत्ता के लिए एक ऐसी कूटनीतिक लड़ाई छिड़ चुकी है जहां हर किसी को जीतना है, लेकिन इसमें किसकी जीत होगी, किसको मात मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, इस वेब सीरीज में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको मुगल एम्पायर की अंदर की असली कहानियां और डार्क सीक्रेट्स को बताया गया है, जिनको देखते हुए आपको भी महसूस होगा कि भाई घराना कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हर घर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ काले राज तो छुपे ही होते हैं। ये शो अपने आप में ही इतना ग्रैंड है कि इसको देखकर ही आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर फैक्ट्स को कुछ गलत तरीके से दिखाया गया है। कई जगहों पर आपको फैक्ट्स को देखकर ऐसा महसूस ज़रूर होगा कि ये शायद ना हुआ हो, लेकिन देखिए, क्रिएटिव लिबर्टी किसके पास नहीं होती, लेकिन उनको साथ में चलते हुए शॉकिंग फैक्ट्स को आपके सामने दिखाना, वो भी मुगल एम्पायर के, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। तो इसीलिए हम इस शो को मैग्नम ओपस अगर कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात इस शो के साथ ये है कि धर्मेंद्र जी की एक पहली OTT रिलीज़ है, तो वो भी इसमें काम अच्छा करके दिखाए हैं। लेकिन हाँ, उनका रोल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी इम्पैक्टफुल रोल उन्होंने किया है। बात करें अदिति राव हैदरी की, तो अदिति राव ने भी इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। अनारकली के रोल में वो काफ़ी उम्दा दिखी हैं। हालांकि स्क्रीन टाइम उनका काफ़ी कम था, उसके बावजूद भी कम स्क्रीन टाइम में इतना बढ़िया पंच देना किसी एक अच्छे अदाकार का ही काम हो सकता है। इसको आज की डेट में यदि आप भारत की सबसे बड़ी बिगेस्ट OTT रिलीज़ का है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें जिस तरीके से बैटल्स को दिखाया गया है, जिस अमेजिंग तरीके से बैटल्स को दिखाया गया है, वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। अच्छा, अब ये लड़ाइयाँ अमेजिंग बनती कैसे हैं? ये बनती हैं VFX से, सिनेमाटोग्राफी से, जिसमें कि मेकर्स ने काफ़ी फैंटास्टिक जॉब किया है। और VFX वाकई में आपको आज तक की बनी वेब सीरीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छा ही दिखाई पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस जितनी ज़्यादा इस वेब सीरीज़ से बड़ी थी, उन सभी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये कहीं ना कहीं खरी उतरती हुई भी नज़र आती है। अच्छा, और सबसे अच्छी बात जो इसमें लगी है मुझको, वो ये है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट इसमें काफ़ी अच्छा किया गया, क्योंकि आप जिन पर्सनालिटीज़ को इस वेब सीरीज़ में देखने वाले हैं, वो पर्सनालिटीज़ अपने आप में ही काफ़ी बड़ा नाम अपना रखती हैं। ऐसे में उन कैरेक्टर्स को यदि सही तरीके से डेवलप ना किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो अखरी जाएंगी। इसके अलावा सीरीज़ का प्लॉट उस युग में सेट है जब अकबर का लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन था। ये शो मुख्य रूप से उनके 3 बेटों सलीम, जिसका कि रोल आशिम गुलाटी ने निभाया है, मुराद,
ताशा बादुशाह ने निभाया है और दानियाल का रोल निभाया है शुभम कुमार मेहरा ने। इनके साथ अकबर के संबंधों पर केंद्रित है। ये तीनों ही उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में हैं। फलते फूलते मुगल साम्राज्य को एक मजबूत उत्तराधिकारी चाहिए, लेकिन इन भाइयों के आपसी मतभेद और उनके खुद के व्यक्तित्व की कहानियां इस सीरीज को मजबूत और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं। वैसे तो सीरीज सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित है, लेकिन मेकर्स ने अकबर के शक्तिशाली और जटिल परिवार के अंदर चल रही कूटनीति को भी पर्दे पर सही तरीके से दिखाने के लिए अपनी क्रिएटिव लिबर्टी का भी पूरा इस्तेमाल किया है। सीरीज देखते हुए आप कई बार ये सोचते हैं कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो तथ्यात्मक रूप से कितना सही है। सीरीज की बात करें तो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इनमें से लगभग हर किसी को एक अलग ही ट्रैक दिया गया है। अच्छी बात यह है कि आपको दूसरे शोज की तरह उबाऊ नहीं लगेगी या फिर प्लॉट से आपको भटकती हुई नहीं लगेगी। सम्राट अकबर की कहानी के इस एक्सटेंडेड कैनवास पर ये कहानियां काल्पनिक रूप से जुड़ती हुई चली जाएंगी। नसरुद्दीन शाह ने हमेशा की तरह ही इस बार भी मुगल सम्राट अकबर के रोल में कितना अच्छा काम किया, ये आपको देखकर ही पता चलेगा। उन्होंने अकबर के जटिल व्यक्तित्व में अपनी एक्टिंग से जान फूंक दी है। हम एक शासक को देखते हैं जो अविश्वसनीय है, वो जो दूसरों के प्रति इतना मानवीय, विचारशील और उदार होने के साथ साथ कई मौकों पर बर्बर और काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील भी। हालांकि अकबर के रूप में नसरुद्दीन शाह का गेटअप शहनशाह कम और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा ज़्यादा दिखता है, पर हाँ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर टॉलरेट भी करनी पड़ेंगी। आशिम गुलाटी सीरीज़ में सलीम के किरदार में है और उसमें एक आकर्षण भी है। उसे औरतों का शौक है और वो इस किरदार को बखूबी निभाता भी। ताशा बादुशाह एक गुस्सैल और क्रू राजकुमार मुराद की भूमिका में है, लेकिन कई मौकों पर लगता है कि उन्हें एक्सप्रेशंस और अच्छे देने चाहिए थे। कुल मिलाकर ताज डिवाइडेड बाय ब्लड रोमांचक और एंटरटेनिंग वेब सीरीज है। क्रिस्टोफर बुटेरा का स्क्रीन प्ले आपको बांध कर रखता है। राजघरानों की कहानी में हमारी दिलचस्पी जिन चीज़ों को लेकर भी होती है वो सब इस वेब सीरीज में आपको दिखाई जाएंगी। फिर चाहे वो प्यार हो, वासना हो, सत्ता के भूखे राजघरानों की कूटनीति हो, सब कुछ इसमें दिलचस्प कहानी के रूप में दिखाया गया है। मुगलों की कहानी को जानना हमेशा से मजेदार रहा है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने देश पर शासन किया है वो जो अजय माना जाता है, तो ऐसे में ये वेब सीरीज काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ में एक ऐसे मोड़ पे ख़त्म होती है जहाँ पर कि आपको दूसरे सीज़न की पूरी उम्मीद भी रहती है। तो भाई इस सीरीज़ में एक्सप्लोर होने की पूरी क्षमताएं हैं, बस देखना ये होगा कि पब्लिक इसको कितना प्यार देती है। मेरी तरफ से तो भाई ये आपको बिल्कुल रिकमेंडेड है, आपको ये बिल्कुल देखनी चाहिए और वीकेंड के ऊपर इससे अच्छा बिंज वॉच आपको मिल भी नहीं सकता। मतलब लिटरली जैसे ही आप इस वेब सीरीज़ का आखिरी एपिसोड देखेंगे आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि यार ये इस पॉइंट पे ख़त्म क्यों हो गई और कुछ एपिसोड इसके क्यों नहीं हैं, और आप यही उम्मीद करोगे कि जल्द से जल्द इसका दूसरा सीज़न भी आ जाए, क्योंकि मोड़ ही ऐसा देकर छोड़ा है। मैं तो लिटरली वेट कर रहा हूँ कि इसका अगला सीज़न कब आएगा और जिससे कि मेरी जो अंदर की ये एक भूख है वो मिट सके। मेरे इस रिव्यू में फिलहाल इतना ही। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।